अभी झगरूडी मुहर्रम का आ रहा, मुहर्रम ये मुहर्रम का महीना आएगा। झगरूडी वो गांव इधर है चतरो तरफ। 13 मुहर्रम को हजरत हम लोग खुद देखे अपनी आंख से। 13 मुहर्रम जितने इलाके की सब तो नहीं है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी है जिसका शोहर है या नहीं है कोई मतलब नहीं। टेम्पो रिजर्व किया, उसमें मुर्गा, उसमें लकड़ी, उसमें गोईठा, उसमें कोयला, उसमें चेंगेर बुदरू ठूस ठास के गोहरा गोरी चल टेम्पो रात में जाता है। छत्र टणी हम जाके देखिएगा, छत्र वाला टणी रात में पूरा टेम्पो छप छपा जाता है, खाली औरतें नजर आती है, पता नहीं क्या होता है। फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी में कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हुआ, अपना शौहर हजरत मौला अली को पास बुलाए, कहे मेरे सरताज मेरी आखिरी उम्र होगा हालिद हो गई है, आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, मेरी रूह निकल जाएगी, एक वादा मुझसे करो। अली फरमाते हैं फातिमा बोलो कौन सा वादा है, तुम क्या कहना चाहती हो। हजरत बी फातिमा फरमाती हैं हे मेरे सरदार, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरी रूह इस जिस्म से निकल जाएगी, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी तो मेरे जनाजे को कफन को मेरे जनाजे पे कफन दे लेना, मुझको नहला लेना, कफन पहना लेना, मुझको घर के अंदर छुपा देना। हजरत अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बी फातिमा फरमाती है मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, हे मेरे शोहर, हे मेरे सरताज, दिन के उजाले में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान मत ले जाना। लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे, कोई कहीं नहीं नजर आएगा, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने भी फातिमा फरमाती है मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देखे। आज हमारी बहू बेटियों को हटिया में, बाजार में, मॉल में, चौक में, शादी के मंडप पे जहां चाहो वहां तुम देख सकते हो। एक शोहर जिंदगी भर कमाते कमाते बर्बाद परेशान, सुबह से शाम तक सोचता कैसे मेरे बाल बच्चे आराम से खाएंगे। एक शोहर घर से निकल जाता है इस नियत से ताकि मेरा बेटा गरम खाना घर में खाए, वो गाछ के नीचे बैठ के ठंडा खाना खाता है। यहाँ बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी बन के घर में बैठा है, कमाते कमाते थक गया लेकिन घर में बरकत नहीं। काश शोहर कमाने जाता, बीवी नमाज पढ़ती, पेशानी जमीन पर रखती, रब की बारगाह में आंचल उठा के अगर वो बीवी बन के दुआ कर देती, वो शोहर के कमाई में बरकतें बढ़ जाती। पंखा इधर घुमाइए, काफी गर्मी है, मैं थक चुका हूँ, मेरा माथा में दर्द उठ गया है गर्मी से, थोड़ा घुमा दीजिए। उम्र दराज आदमी है, उम्र हो गई मेरी बहुत ज़्यादा मत घुमाइए, इसमें हवा आ रही है, हल्का सा इधर घुमा दीजिए। देखो मोबाइल ले बेटा, बैठ बेटा बैठ, हकीको पार हो गया बेटा, क्या करेगा कसम खुदा की। हजरत ये मोबाइल में इतना बर्बाद हुआ, लड़का भी लड़की भी दोनों, लड़की भी लोग कम नहीं, हरी शादी नहीं, कुंवारी बेटी 18 साल 17 साल मोबाइल रखती है, बेटा मोबाइल अलग, बेटी मोबाइल अलग। अरे मोबाइल जरूरत की चीज है, अय्याशी की चीज थोड़ा है। लड़का लोग उसको एकदम पूरा इस्तेमाल कर रहा है गेम में, ये में वो में। कितने मोबाइल से घर उजड़ गया। किसी आवारा लड़का ने किसी लड़की को आई लव यू लिख दिया व्हाट्सएप में, आई लव यू। अब ना मचबो, प्यार हो गलो प्यार, वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। किसी आवारा लड़की ने किसी लड़का को आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लो, सदिया बना होता ना, एकदम जहर खा मर जाओ, सदिया वही करो। हमारे बाप मानतो चाहे मानतो, हम जैसे तो लग भाग जाओ। कितना घर उजड़ गया इस हालत की वजह से, कितने बेटी बाप आत्महत्या कर लिया शर्म से, कितना बेटा बाप पानी पानी हो गया। इन बेटों के हाथ में मोबाइल, कुरान देने के बजाय तूने मोबाइल थमाया। नहीं देखते हो, सोशल मीडिया में देखते हो कि नहीं देखते? फलना खातून, फलना शर्मा, फलना बेगम, फलना मंडल, फलना बीवी, फलना सिंह, नहीं देखते हो? ये तुम्हारे गफलत का नतीजा है, खम ख्याली का नतीजा है। बेटियों को आईना बना के रखना, बेटों को सुरमा बना के रखना।
वरना बाप माँ की इज्जत मलिया मैट हो जाएगी। इतना खतरनाक माहौल चल रहा है इस दौर। कितने घर उजड़ गया है इस मोबाइल में। जवान बेटियों को मोबाइल देकर बाप चुप, माँ चुप। जब कोई मसला उलझा तब पूरा मोहल्ला परेशान। बेटियों पर भी नजर रखो, बेटों पर भी नजर रखो। बेटियों को कुरान पढ़ा देना और बेइज्जती जबर कुछ किताबें पढ़ा के तब शादी देना, ताकि वो गरीब शोहर के घर में जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी बन के सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई। आज हमारी बीवी सलाम तक नहीं करती है। अफसोस नहीं लगता है? ईद बीते हुए 35-40 दिन हो ही गया होगा, 50-45 दिन। कितनों के लोग वो हैं जिसकी बीवी ने सलाम किया होगा ईद के बाद, जबकि चाहिए जाए था कि डेली सलाम करे, ना हो सके तो जुमा पढ़ के जब शोहर आए तो कम से कम जुमा दिन सलाम करे। लेकिन ये लोग एक ही दिन ईद में सलाम करके भूल जाती है। मेरी माँ बहनें, आप अपने शोहर से जम के मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत करें कि शोहर के नाम पे तू अगर बनाओ सिंगार करे शोहर की मोहब्बत में, वो सिंगार करना गुनाह नहीं है बल्कि सवाब। कोई बीवी पाउडर काजल लगाए आंखों में, इसलिए हम काजल लगाएंगे मेरा शोहर देखेगा, हम पाउडर लगाएंगे मेरा शोहर देखेगा, हम चेहरा को सजाएंगे मेरा शोहर देखेगा, बाल को संवारेंगे मेरा शोहर देखेगा, नया कपड़ा पहनेंगे मेरा शोहर देखेगा, साफ सफाई रहेंगे मेरा शोहर देखेगा। इस नीयत से जो बीवी सिंगार करती है कि मेरा शोहर मेरा सिंगार को देखेगा, वो खुश होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। तो जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है, उस बीवी के नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती। सिंगार करना गुनाह नहीं है, जितना सिंगार करो। लेकिन ये औरतें घर में सिंगार नहीं करेगी, घर में रहेगी, देखोगे लगता किचली नहीं। और जब शादी भी हम जाएगी किसी के यहाँ, अरे बाप 5 गो सूट अलग, फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरी बैग में डाल के लगता है ना शादी करने सैलून खोलने जा रही है। नहीं देखते 5-5 गो कपड़ा लेके जा रही है, इतना बन संवर के जाएगी। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा की बोलियो, अपनी घरवाली को लेके शादी घर गए तो जाते समय तो मोटा मोटी नजर आवे लो, लेकिन जब मड़वा पर बैठे लो तुम बार बार देखे कि हमरे घरवाली को कि दूसरी को। इतना खतरनाक पानी थी, वो खुद अपनी बीवी नहीं पहचान पा रहा था। 2 मरतबा देखा, वो हमरे घरवाली हो, और घर में रहेगी रहेगा गुलगुलिया है। संवरो सजो सवरना गुनाह नहीं, कौन कहता है सजना सवरना गुनाह नहीं है? सजना सवरना ये सवाब है, लेकिन शोहर के नाम पे हो तब। और गैर मर्दों को दिखाने के नियत से अगर कोई औरत सिंगार करे, पाउडर काजल करे,